हमारे साहब अब्दुल्ला साहब, गोपाल जी, मन्नान जी और उपस्थित सज्जनों तथा इस मदरसा के छात्रा, आप लोग इस शिक्षा में मदरसा में आप आए हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तालीम प्राप्त करने के लिए। यह तालीम आप लोगों को अल्लाह के प्रति, अल्लाह की रहनुमाई में और शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप तालीम ग्रहण करें, ताकि आप आगे अपने जीवन में, भविष्य में एक सचमुच में अच्छे नागरिक बने और कल आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वह महत्वपूर्ण भूमिका सबको नसीब नहीं होती और वह भूमिका है माँ बनने का। जब तक आप माँ नहीं बनते हैं तब तक आप भाभी हैं, बहन हैं, कुछ हैं। जिस दिन आप माँ बनती हैं उस दिन आपका जन्म दूसरा जन्म हो जाता है और आप उसी दिन आपको एहसास होने लगता है कि मेरे साथ जो आदमी आया है वह उन्हीं के समय पर सोना है, उसी के समय पर जगना है, उसी का लालन पालन करना है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। और इसलिए महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। जिस घर में महिला शिक्षित होंगी निश्चित रूप से उसके परिवार का संस्कार अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को कैसे पालन करना है, कैसे उसको पोशाक पहनाना है, कैसे उसको रखना है, कैसे साफ सुथरा रखना है, यह एक पढ़ी लिखी महिला ही कर सकती है, पढ़ी लिखी माँ ही कर सकती है। इसलिए आप जो आगे भविष्य में जो उत्तम दायित्व का निर्वहन करना है उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। और मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ कि इस छोटे से गांव में और इस देहात में इस तरह का मदरसा का आरंभ किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। और जैसा मुझे पता चला कि ये कलकत्ता में ही रहते थे, शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में भी थे और अब गांव देहात में, दूर देहात में बच्चों को शिक्षा देकर एक उत्तम नागरिक का जो दायित्व इन्होंने ग्रहण किया है बहुत स्वागत योग्य है और हम लोग इसके लिए उनकी सराहना करते हैं। और जो बच्चों ने अच्छा स्वागत गान गाया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दो बच्चों ने आकर अंग्रेजी और हिंदी में जो अपना वक्तव्य दिया वो प्रभावशाली वक्तव्य था और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर ये बच्चा जरूर कुछ न कुछ हासिल करेंगे। और अगर आपकी शिक्षा ठीक ढंग से हुई, जिस ढंग से परवरिश आपकी हुई है और आगे जो आप परवरिश होने वाली है, तो जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, यहाँ से शिक्षित होकर आप जाइएगा तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा काम करेंगे। यह हम लोगों को सबों को आशा है और उम्मीद है कि आप अपने शिक्षकों के उद्देश्य में सफल होंगे। जो भी शिक्षक इसमें हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप शिक्षा देने के क्रम में कोई कोताही नहीं बरतें और जैसे अपने बच्चों को लोग शिक्षित करते हैं अपने बच्चों की तरह इन्हें शिक्षित करें
आपको हो सकता है कि 1 या 2 बच्चे हों, लेकिन जो यहाँ से शिक्षित होकर जाएंगे तो हजारों बच्चे आपके होंगे और जहाँ भी जाएंगे आपका नाम रोशन करेंगे। इसलिए आप ऐसी शिक्षा दें कि जहाँ भी जाएं वहाँ आपका नाम का डंका बजे कि शिक्षित होकर आई है, इस घर को संभाल लिया है और इस परिवार को संभाल लिया है। ऐसी शिक्षा भी दें। सिर्फ कागजी शिक्षा नहीं, सिर्फ कुरान की शिक्षा नहीं, लेकिन व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिए। जो घर गृहस्थी में काम आवे उसकी शिक्षा होनी चाहिए। माता पिता का कैसे लोग सेवा करें उसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। अपने भाइयों या अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। तभी शिक्षा का महत्व माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे